हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है यानी सिंपल माइक्रोस्कोप, उसकी आवर्धन क्षमता कितना होता है, तो m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। और साधारण सूक्ष्मदर्शी को नुनू हम लोग आवर्धक लेंस भी कहते हैं यानी आवर्धक ग्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता कितना डायोप्टर है, 12 डायोप्टर की आवर्धन क्षमता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला चीज, इसकी क्षमता जब 12 डायोप्टर है तो यह बराबर क्या होगा, 1 बाय एफ यानी 1 बाय पी। पी को यानी 12 डायोप्टर है, डायोप्टर का उल्टा मीटर होता है 100 भागा 12 सेंटीमीटर। एफ का मान कितना आ गया, 100 भागा 12 सेंटीमीटर। एम बराबर क्या होता है, 1 प्लस डी बाई एफ, तो एम बराबर रखेंगे 1 प्लस डी बाई डी का मान 25 सेंटीमीटर। 100 भागा एफ का मान कितना, 100 भागा 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये 12 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस 25 गुना 12 भागा 100, 25 चौक और 4 से कितने बार में, 3 बार में, तो 1 प्लस 3 कितना आएगा, 4। तो एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धन क्षमता कितना होगा, तो 4 होगा। कैसे निकाले हैं फिर से सुनो। इसका नुनू आवर्धक ग्लास का मतलब होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब हुआ साधारण सूक्ष्मदर्शी। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस की जो है क्षमता दे दिया, क्षमता कितना दिया, 12 डायोप्टर। तो फोकस दूरी क्या होता है, क्षमता का उल्टा होगा। क्षमता का उल्टा और डायोप्टर का उल्टा क्या होता है, मीटर। तो 1/12 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। जब 100 से गुना करेंगे तो 100 भागा 12, इतना क्या आएगा, सेंटीमीटर। फिर हमने क्या बोला कि अगर जब ये आ गया 100 भागा 12 तो एम बराबर क्या होता है, 1 प्लस डी बाई एफ। डी का मान, डी क्या है, तो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी। ठीक है, तो निकट बिंदु की दूरी कितना होता है, न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर भागा 100 बाय 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, ये भागा में गुना में जाएगा, उलट जाएगा। तो 25 चौक 4 से 3 बार में 1 प्लस 3 कितना होता है, 4। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट बोला गया कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस की आवश्यकता होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब हुआ दूरदृष्टि दोष। तो बाबू पहले ध्यान एक तरफ से सुन लीजिए कि निकट दृष्टि दोष जिसको होता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। अगर दूर दृष्टि दोष हुआ तो उसको उत्तल। अगर मान लो जरा दृष्टि दोष हुआ, जरा दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि जरा जरा दोनों, यानी दूर वाला भी प्रॉब्लम है और निकट वाला भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में बाइफोकल लेंस। बाई में दोनों आता है, अवतल और उत्तल। अगर चौथा जो केस होता है वो होता है अबिंदुकता। अगर अबिंदुकता प्रॉब्लम हुआ तो उसमें हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपसे पूछा कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस की आवश्यकता होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस। नेक्स्ट ध्यान रखना कि दूरदृष्टि दोष, यानी दूरदृष्टि दोष का मतलब हुआ दीर्घ दृष्टि दोष को ही हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष का निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा लेंस का किया जाता है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जरा दृष्टि दोष का निवारण के लिए, जरा का मतलब हुआ दोनों होना चाहिए, तो इसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का मतलब हुआ द्विफोकल लेंस। नेक्स्ट बोला गया कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बेलनाकार लेंस का। ठीक है, चलिए हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने क्या बोला कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, कितना होता है, तो m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। नेक्स्ट हमने क्या बोला कि एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है कि आवर्धन क्षमता होगी, कितना होगा, 4। नेक्स्ट बोले कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस की आवश्यकता होती है, तो उत्तल लेंस की। दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। नेक्स्ट बोला गया जरा दृष्टि दोष का निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट बोला गया अबिंदुकता को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा लेंस का, तो बेलनाकार लेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि कॉर्निया के विभिन्न पृष्ठों की वक्रता में अंतर के कारण उत्पन्न नेत्र दोष कहलाता है। जैसे कॉर्निया किस आकार का होता है, गोलाकार, और गोलाकार ना रह करके अंडाकार हो जाता है, यानी एक साइड त्रिज्या ज्यादा और एक साइड त्रिज्या
कम, तो ऐसे केस में उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो ओ बिंदुकता। नेक्स्ट बोला गया कि सामान्य दोष मुक्त आंखों में कोर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होनी चाहिए। तो बाबू आपको ध्यान रखना है कि सामान्य दोष मुक्त आंखों में कोर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होनी चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट फिर आपसे बोला गया कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की जो आवर्धन क्षमता होती है उसका मान क्या होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है उसका मान कितना होता है, माइनस F0 भागा FE, यानी माइनस FO भागा FE। FO क्या है, तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। FE क्या है, तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। नेक्स्ट बोला गया कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होती है, तो नली की लंबाई कितना होता है, तो FO प्लस FE। ध्यान रखना कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी, तो नली की लंबाई कितना होगा, FO प्लस FE। ठीक है, तो चलिए फिर से देख लो, हमने क्या बोला कि अगर कोर्निया के विभिन्न पृष्ठों की वक्रता में अंतर के कारण उत्पन्न नेत्र दोष कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, ओ बिंदुकता। फिर हमने क्या बोला कि सामान्य दोष मुक्त आंखों में कोर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होगी, तो 2 सेंटीमीटर। फिर हमने नेक्स्ट बोला कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होगी, कितना होगा, माइनस FO भागा FE। नेक्स्ट फिर हमने क्या बताया, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई कितना होता है, तो FO प्लस FE। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो यानी खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो आपको ध्यान होगा कि खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। याद रखेंगे कि खगोलीय दूरदर्शक यानी खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है कैसा बनेगा, आभासी उल्टा। आभासी का मतलब काल्पनिक उल्टा। नेक्स्ट बोला गया कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में निर्मित अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्मदर्शी किस लिए उपयोग करते हैं, तो छोटी वस्तुओं को बड़े प्रतिबिंबों के रूप में देखने के लिए। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है बाबू आपको ध्यान रखना है, आभासी बनता है, उल्टा बनता है और अत्यधिक आवर्धित। अत्यधिक आवर्धित का मतलब हुआ कि वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो निर्मित यानी अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनेगा, आभासी यानी काल्पनिक उल्टा तथा अत्यधिक आवर्धित यानी वस्तु से बहुत बड़ा। नेक्स्ट पूछा है कि सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो कितना होता है, माइनस VO भागा UO इंटू 1 प्लस D बाय FE। ठीक है, माइनस VO भागा UO इंटू 1 प्लस D भागा FE। नेक्स्ट बोला गया कि आसमान का रंग नीला दिखने के कारण है, तो आसमान का रंग जो है यानी आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। फिर से हम देखेंगे, सबसे पहला चीज हमने क्या बोला कि खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो आपको ध्यान रखना है आभासी और उल्टा, आभासी और उल्टा। फिर हमने क्या बताया कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में निर्मित अंतिम प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो आभासी उल्टा यानी काल्पनिक उल्टा तथा अत्यधिक आवर्धित। नेक्स्ट बोला गया सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, माइनस VO भागा UO इंटू 1 प्लस D भागा FE। नेक्स्ट बोला गया कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है, तो इसका मेन कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें